ये वर्दी 40 लाख में बिकी है। कितने में ये नौकरी खरीदने गए? 40 लाख में। 40 लाख जी। में। क्या तनख्वाह दी? 1,60,000 रुपये। 5 मरले का मकान भी इन्होंने देना था। 35-40 हज़ार रुपया लिया भी है, लेकिन ये बराए फरोख्त है। अच्छा, वो इससे अलहदा लिया है? लहदा लिया है। जो कागज देता था, जो वर्दी का भी उन्होंने 5,000 रुपया लहदा लिया है। हाँ, सर ये साढ़े नाल फ्रॉड होया है। ये किसने किया फ्रॉड? सरदार आपके साथ असनैन अली कैसे? घुमन ने जी, हैं? असनैन अली घुमन ने जी। सर ये बोलता था हमें कि मैं मरियम नवाज का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। सैफुल मुल्क खोखर जी बिल्कुल, का डेरा है वो? जी आप बिल्कुल, ये कह रहे हैं? बिल्कुल सारे पैसे लिए गए हैं और जॉब नहीं दी गई। 2 साल से हम रुल रहे हैं। कितनी नौकरियां आपने खरीदी हैं? 18 नौकरियां सर। हाय रब्बा। सर मज्जां बेचियां, सोना बेचा, बर्बाद हो गए, जलील हो गए, खवार हो गए। मरियम नवाज साहबा, आपकी सरकार में एक शख्स ने 2 करोड़ रुपए की 18 नौकरियां बेची हैं। 3 माह के अंदर अंदर आपकी जॉब जो है ना, बंदा आपका जॉब पे लग जाएगा। 180H जो कि मुस्लिम लीग नून का मरकजी दफ्तर है, मुस्लिम लीग नून की ताकत का किला समझा जाता है। अभी 2 साल हो गए, आगे से मुझे धमकियां देता है कि जो करना है कर लो, कोई पैसे नहीं है। अली रज़ा मेरे ना सामने जी फ्रंट पे बैठा है जी, मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ खुद पूछा जी। रिश्वत का लेन देन हुआ, एक नहीं 18 नौकरियां दी गई। ये सब्ज हिलाली परचम वाली FIA की वर्दी है, बड़ी ताकतवर है, लेकिन ये बराए फरोख्त है। ये नौसरबाजी के लिए इस्तेमाल हुई है, खासतौर पर ये यूनिफॉर्म, ये मंजन फरोशी के लिए इस्तेमाल हुई है। किसने की है? आपके सामने हकायक आ जाएंगे। कहां पर हुई है? उससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। 180H दावा किया जा रहा है, 180H जो कि मुस्लिम लीग नून का मरकजी दफ्तर है, मुस्लिम लीग नून की ताकत का किला समझा जाता है, हुकूमत का मरकजो महवर समझा जाता है, मरकजी गढ़ है मुस्लिम लीग नून का। रिपोर्ट आ रही है कि वहां पर मुबैना तौर पर रिश्वत का लेन देन हुआ, एक नहीं 18 नौकरियां दी गई। एक डिपार्टमेंट की नहीं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की। यह वर्दी 40 लाख में बिकी है। कितने में? 40 लाख रुपए में यह वर्दी किसको बेची गई है? इन साहब को जी। लेकिन इस पर यह सब झेलाली परचम, जिस पर मेरी जान भी कुर्बान, इसको भी आवेजा किया गया है। सब इंस्पेक्टर का रैंक बेचा गया था। FIA काबिल एहतराम इदारा, लेकिन उसका मोनोग्राम जो है वो इस बदबख्ती के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये यूनिफॉर्म में मौजूद है। ये आपके सामने बैरेट है, इस पर हम प्राइड करते हैं, लेकिन ये बेची गई है 180H। और मुस्लिम लीग हाउस मरकजी दफ्तर नसीराबाद, जिसके वाले से बताया जा रहा है कि सैफ खोकर साहब का वहां पर आना जाना, और उनके नाम को इस्तेमाल करते हुए, मरियम नवाज साहिबा के नाम को इस्तेमाल करते हुए, वजीर आला पंजाब की कुर्बत बताते हुए, ये बैरेट आपके सामने है, ये बेल्ट आपके सामने है, ये पूरा यूनिफॉर्म आपके सामने है। ये दूसरा यूनिफॉर्म भी बेचा गया है। ये देखें, ये देखें FIA। अच्छा, अब ये करने वाला कौन है? ये तमाम लोग आपको अपनी जुबानी बताएंगे। मेरे पास मिडल मैन भी मौजूद है। ये ले सब्ज लाली परचम। यार इस हम कहते हैं पाकिस्तान है या सब चलता है। बदबख्तों, पाकिस्तान का कसूर नहीं है, मेरा और तुम्हारा कसूर है कि हमने पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया है, क्योंकि हमारी भूख खत्म ही नहीं हो रही है। मेरे साथ साहब मौजूद है जी, इनका नाम है शाकिर जावेद। शाकिर जावेद ने यह वर्दी, जो इस वक्त मेरे ख्याल से लड़ने से ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं रही। क्यों? क्योंकि यह असल शेर की खाल है ही नहीं, उसका रेप्लिका बनाकर बेचा गया। 40 लाख रुपए का चूना लगाया गया। इनको मंजन ये बेचा गया था कि जनाब 1,60,000 रुपया तनख्वाह होगी। इनको मंजन ये बेचा गया था कि GOR 5 में आपका घर भी होगा 5 मरले का, चौपड़ियां नाले 2-2। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजूर हमें माफ कीजिएगा, जी भाई। आपको चूना लग गया। जी भाई। पता नहीं आपको लगा है नहीं लगा, मेरे रियासत पर एतमाद को बहुत ठेस पहुंची है जी, रियासती निजाम में मौजूद काली भेड़ों की वजह से। शाकिर, पूरा नाम क्या है? शाकिर जावेद। कहां से ताल्लुक है आपका? शाहपुर से। क्या अपनी आप मर्जी से यहां पर हैं? जी जी। आप अपनी मर्जी से हमारे पास आए हैं? जी जी। जो बात कहेंगे सच कहेंगे, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जी जी। अगर आप झूठ बोलते हैं तो उस झूठ का बोझ किस पे है? मुझ पे है। रोजे महशर भी और दुनिया में भी। जी जी। ये मेरी रियासत का मामला है, जी जी। इसमें हम झूठ से काम नहीं लेंगे।
तय है ये बात? जी जी। बिस्मिल्लाह करें जी। शाकिर साहब, कितने में ये नौकरी खरीदने गए? 40 लाख में। 40 लाख जी। में। क्या तनख्वाह थी? 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपया। और क्या क्या मराद थी? और तकरीबन 5 मरले का मकान भी इन्होंने देना था। अच्छा जी। उसके पैसे इन्होंने पहले 35-40 हज़ार रुपया लिया भी है। अच्छा, वो इससे अलहदा लिया वो है? लहदा लिया है। जो कागज देता था, जो वर्दी के भी उन्होंने 5,000 रुपया लहदा लिया है। हाँ। जो पैसे देता था, जो भी कागज आता था, डॉक्यूमेंट आता था, वो पैसे लहदा यानी लेता था। 40 ਲੱਖ अलहदा, वर्दी दे पैसे अलहदा, कागजां दी फोटो कापियां तक दे हर शय दे पैसे अलहदा। वर्दी ਦੇ ਪੈਸੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। हाँ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ। इस मकान ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਿਲ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ जी और 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ। ये सब किसने किया है? अब आता हूं मैं मुद्दे पे, ये किया किसने? आपके पास इतला कैसे आई थी कि नौकरी लगती है? ये मेरा भाई है, इसने मुझे मेरे साथ लेके आया था। इंसाफ इसने में? मुझे बोला था। हाँ जी। आप आए थे नौकरी लेके? की नाम है बाबू जी? गुलाम नबी जी। गुलाम नबी साहब, सरकारी नौकरियां वंडदे फिर रहे हो, बड़ी गल है यार, कमाल है। इन्ने ताकतवर ए की होया? ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ये किसने किया फ्रॉड? ਸਰਦਾਰ आपके साथ ਹਸਨੈਨ कैसे ਅਲੀ हुआ? ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਜੀ। हैं? ਹਸਨੈਨ ਅਲੀ ਘੁੰਮਣ ने जी। हसनैन, सरदार हसनैन अली घुमन जी। ये क्या चीज है? सर ये बोलता था हमें कि मैं मरियम नवाज का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब, ये वजीर जो आला पंजाब जी। नवाज शरीफ की जो बेटी हैं, जी बिल्कुल जी। आपको ये कहा गया कि आप वो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं? जी पर्सनल आपकी इनकी मुलाकात कहाँ हुई? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜੀ 180 180 ਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 180 ਐਚ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ एक मिनट हटो। नौकरी है, कोई केला अमरूद नहीं है। हाँ जी। आपकी सरदार हसनैन अली घुमन से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? सर मरकजी दफ्तर मुस्लिम लीग हाउस सैफुल मलूक खोखर नसीराबाद में। नसीराबाद जी। मरकजी दफ्तर मुस्लिम लीग नून जी बिल्कुल। सैफुल मुलूक खोखर जी बिल्कुल का डेरा है वो? जी बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सर। वहां पर आपकी मुलाकात हुई? अच्छा जी, जी फिर? मीटिंग रूम में बिठाया गया जहाँ पे सैफ साहब की बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। अच्छा जी। नवाज साहब की लगी हुई थी, शहबाज साहब की लगी हुई थी, हमदा साहब की लगी थी। वो बोल रहे थे कि जी जब वजीर आला हमदा साहब थे, मैं उनका भी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। हमजा साहब के भी पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं और अब मरियम साहब अब मरियम साहब का जी। वहाँ पे हमें ये जॉब दी गई है, पैसे लिए गए हैं और जॉब नहीं दी गई। 2 साल से हम रुल रहे हैं, खराब हो रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं। आगे से हमें आपको पता धमकियां चला नौकरी आई है? जी। कितनी नौकरियां? कहते जी कोटे की सीटां आई हैं साढ़े को। किंदे कोटे दियां? ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੀਟ ਆਈ ਹੈ ਸਰ। मिनिस्टर इंटीरियर के कोटे की सीटें हैं जी बिल्कुल। और वो मिल सकती हैं। कितनी नौकरियां आपने खरीदी हैं? 18 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰ। हाय रब्बा, 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੋਝ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਸੋਨਾ ਵੇਚਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਖਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀ ਵੇਚਿਆ? ਮੱਝਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸਰ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੂਦ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ओए होए होए। बता देता हूं जी, चूंकि मैंने इस पर इनसे बात कर रखी है। लेस्को में इन्होंने कितने की कुल 2 करोड़ के करीब बनता है जी। 2 करोड़। मरियम नवाज साहिबा, आपकी सरकार में एक शख्स ने 2 करोड़ रुपए की 18 नौकरियां बेची हैं। इसमें लेस्को की नौकरियां, सिविल एविएशन की नौकरियां जी, इमिग्रेशन की, वाह भाई वाह, कमाल हो गया। इसमें FIA की नौकरी है, इसमें जनाब लेस्को की नौकरियां, डाटा एंट्री, पता नहीं डाटा ऑपरेटर, लाइनमैन भी रखवाते रहे ने, सारा कुछ किया है जनाब। बहरहाल ये वन आफ्टर अनदर आपको इन 18 मुतासरीन से मिलवाऊंगा। अच्छा जी, फिर सर आपकी मुलाकात हुई, आपको बताया कि नौकरियां आई हैं। नौकरियां आई हैं। मैं और मेरा चाचू दोनों गए हैं जी, बात की है जी। इन्होंने बोला जी कि 3 माह के अंदर अंदर आपकी जॉब जो है ना, बंदा आपका जॉब पे लग जाएगा 3 माह के अंदर अंदर। अच्छा जी। अभी 2 साल हो गए हैं, आगे से मुझे धमकियां देता है कि जो करना है कर लो, कोई पैसे नहीं है। सरदार साहब, सरदार साहब, वाह, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀ ਸਲਾਮ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਈ। ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਐ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਂਦੇ? ਸਰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈ। ਦੇ 10ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾ ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦੇਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ? ਇਹ ਲੈਸਕੋ ਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਸਨ ਲੈਸਕੋ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਕੋ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 ਨੌਕਰੀਆਂ 12 ਤੇ 1 ਹੈ 13
13 ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਕੋ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰ ਲੱਗ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ 10ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਇਹ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀ ਫਰਦੋਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਟਰਨ ਲਈਦਾ ਔਰ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇਗਾ।